अगर आप दुकानदार है, उसकी ज़कात कैसे निकालेंगे? ज़हन में बहुत सारे सवालात होते हैं, किस तरह से हिसाब लगाएँगे, किस तरह से निकालेंगे? इसलिए सोचा कि आपके सामने कुछ बातें रखूँ। चांदी का रेट देखिए, आज आज का प्राइस मैंने देखा रांची के हिसाब से, पर ग्राम 111 रुपया है। और इस्लाम में जो चांदी का निसाब है, यानी इतनी चांदी पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो है 595 ग्राम। 111 को उससे गुना करेंगे तो बन जाता है 66,045। मतलब 66,045 रुपये का अगर सामान आपकी दुकान में है और उस पर 1 साल गुज़र चुका है, तो उसमें 2.5% ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अभी और भी बहुत सारा डिटेल है। जैसे आपकी दुकान में बेचने वाले बहुत सारे सामान हैं, यानी आप बेचेंगे, वो चॉकलेट है, बिस्किट का पैकेट है, खाने-पीने की चीज़ें हैं और भी। तो जिस रेट पर आपने बेचना है, यानी आपने जिस रेट पर खरीदा है, वो नहीं देखा जाएगा, बल्कि जिस रेट पर आप बेचेंगे। जैसे आप अगर एक चॉकलेट, आपने 2 रुपये का चॉकलेट आप बेच रहे हैं, लेकिन आपने खरीदा उसको 1.5 रुपये में, तो उसको 1.5 रुपया नहीं जोड़ना है, बल्कि 2 रुपये जोड़ना है, क्योंकि उससे आप बेच रहे हैं। तो दुकान में जितना कुछ सामान है, जिसको आपको बेचना है, उनको ही जोड़ना है, सारे सामान को नहीं जोड़ना है। जैसे फर्नीचर है जिस पर आप बैठते हैं, कुर्सी है, तराजू है, और भी रैक है, पंखा है, और भी फ्रिज वगैरह जिसकी दुकान में रहता है, तो चूंकि उसको आपको बेचना नहीं रहता है, वो आपके पास पड़ा रहता है, उसको आप यूज करते हैं, तो उन सब चीजों को नहीं जोड़ा जाएगा। जिन चीजों को आप बेच रहे हैं, उनको ही जोड़ा जाएगा। उनको जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि 66,000 या उससे ज्यादा जितना भी हो, अगर बनती है रकम, तो फिर आप 1 साल उसमें बीतने का इंतजार कीजिए। या अगर आपको पता है कि पिछले साल ही उतना सामान था मेरे पास और 1 साल गुजर चुका है, तो ज़कात अदा करनी पड़ेगी आपको। तो सारे सामान का हिसाब किताब लगाएंगे। इसी तरह आपके पास जो कैश है उसको भी ऐड करेंगे, यानी जो तिजारत से जुड़ा हुआ कैश है उसको ऐड करेंगे। फिर आप दुकान से जुड़े हुए जो उधार वगैरह है, जिसको पाने की आपको उम्मीद है, उनको जोड़ेंगे। सब मिला जुला के वो रकम हम देखेंगे कितना बनता है। मिसाल के तौर पर मेरी दुकान में सामान 70,000 के हैं, 70,000 कीमत बनती है मेरे दुकान के सामान की, जो बेचने वाला रेट है उसके हिसाब से। और मेरे पास कैश 20,000 है, और 10,000 क्या है, उधार ले रखा है लोगों ने। तो इधर 70, 20, 90 हो गया, और उसके बाद 10,000 को भी जोड़ लिया, तो 1 लाख। तो 1 लाख में 2,500 रुपये निकालने हैं। तो रुपया निकालने का कैसे हिसाब करना है, बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेटर लीजिए, और उसके बाद जो भी जितना भी अमाउंट बनता है टोटल, सामान, उधार, कैश सब मिला करके, उस टोटल अमाउंट को बिठाइए। उसके बाद उसको भाग दीजिए 40 से। 40 से भाग देंगे तो जितना निकलेगा उतनी ही ज़कात आपको अदा करनी है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब सामान जो है, सामान का साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। कोई ये समझता है कि मेरी दुकान में बिस्किट का पैकेट है, तो वो 1 साल हो जाएगा उसको, तभी जो है ज़कात अदा करेंगे, ऐसा नहीं। बल्कि दुकान जब 66,000 से ज़्यादा का सामान उसमें आ जाए, तो उस वक़्त से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। साल पूरा होगा, फिर से आप काउंट करेंगे कि कितना मेरे दुकान में सामान है निकालते वक़्त, और आपके हाथ में कितना है कैश, उधार कितना है। ये सारी चीज़ें जोड़ने के बाद ज़कात निकालेंगे। तो सामान नहीं देखेंगे, बल्कि जैसे ही निसाब पूरा हुआ तब से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अगर कोई मसला छूट गया हो, वाज़ेह ना हो, तो वीडियो में आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं। शुक्रिया।